कैफ़े में मुझे कॉल आया था, वो लड़का बहुत ज़्यादा अजीब था, वो मुझे हर जगह फ़ॉलो कर रहा था। उसके बाद हमने कैफ़े चेंज करा तो वो दूसरे कैफ़े में भी आ गया। मैं अकेली मेरे घर की तरफ निकली, मेरी फ्रेंड्स अपने-अपने घर की तरफ निकली अकेले-अकेले क्योंकि हम सब अपनी-अपनी गाड़ी लेकर गए थे। उसके बाद क्या होता है कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि समवन इज़ रियली फॉलोइंग मी। हेलो गाइस, राम राम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ अ स्टोरी टाइम एंड दिस इज़ अ वेरी रियल स्टोरी। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, लेट्स स्टार्ट। मैं मेरे दोस्तों के साथ बाहर गई थी मॉल पीवीआर में मूवी देखने के लिए। जब वॉर 2 लगी थी, जब की बात है ये। तो हम लोग मूवी देखने के लिए गए थे और मॉल में ज़्यादा कुछ अच्छा खाने का नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा लेट भी हो गए थे। तो हम लोग गए थे कैफ़े, क्योंकि हमने डिसाइड करा कि आए ही हैं और इतना अच्छा मौका भी है तो कैफ़े भी घूम कर आ जाते हैं। और मतलब कैफ़े तो जाते रहते, बट दोस्तों के साथ रोज़-रोज़ नहीं जाना होता, तो इस चीज़ का बेनिफिट उठाते हैं। तो हम लोग कैफ़े चले गए थे। तो कैफ़े में मुझे कॉल आया था मेरी दूसरी फ्रेंड का, जो नहीं आ पाई थी। तो उसने बोला कि मैं मूवी में तो नहीं आ पाई, बट मैं तुम्हारे साथ कैफ़े ज़रूर आऊँगी। तो तुम कौन से कैफ़े में हो वो मुझे बता दो, मैं वहाँ पहुँचती हूँ। तो मैं उसके साथ ऐसे कॉल पर थी और बाकी सारे, मतलब मैं ऐसे इधर बैठी हुई हूँ और बाकी सारे कहीं और हैं, क्योंकि वो फ़ोटोज़ वग़ैरह क्लिक कर रहे हैं। मैं बैठी हुई हूँ, मेरे सामने ही है लेकिन थोड़ा दूरी पर है। बस ये है कि मैं यहाँ जो बोल रही हूँ उधर सुनाई नहीं देगा, और वो मुझे नहीं देख रहे थे क्योंकि वो फ़ोटोज़ में बहुत ज़्यादा बिज़ी थे। और मैं कॉल पर उसको समझा रही थी कि बहन, हम लोग यहाँ-यहाँ पे हैं, यहाँ-यहाँ आ जाओ, ठीक है? तो हमारी ऐसे बात चल रही थी। मैं जैसे ही कॉल कट करती हूँ और मैं बैठी हुई थी उधर, तो वहाँ पर एक स्ट्रेंजर आकर बैठता है और वो मुझे बोलता है कि हेलो नम्रता, हाउ आर यू? और वुड यू लाइक सम टी एंड कॉफ़ी? तो मतलब कैफ़े में होता है ना, तो आई वाज़ लाइक क्या कि ये बंदा मुझे ऑफ़र कर रहा है कॉफ़ी वग़ैरह, इट्स वेरी फाइन, बट ये मेरा नाम कैसे जानता है? अभी मैं यूट्यूब पे इतना फ़ेमस नहीं हुई हूँ कि मुझे बाहर लोग ही मिलने लग जाएँ कि भाई हम तुम्हें जानते हैं। मैं इतनी फ़ेमस नहीं हुई हूँ, आई एम अ वेरी न्यू कंटेंट क्रिएटर। तो मैंने सोचा कि भाई ये कौन है, और मैं डर गई उस टाइम पे। तो मैंने बोला कि सॉरी भैया, मैं आपको नहीं जानती। अभी ऐसा ख़ास रिएक्ट नहीं करा। उसने बोला ओह बेटा, तुम मुझे नहीं जानती। ओके। तो मतलब उसने ऐसी बात आगे कंटिन्यू नहीं करी और मैं उठ के वहाँ से चली गई, क्योंकि मैं डर चुकी थी। उसके बाद वो मुझे फ़ॉलो कर रहा था पीछे-पीछे आके, तो मैं डर गई। तो मैंने कहा कि कैफ़े चेंज कर लेते हैं। तो मेरी फ्रेंड ने बोला चलो ठीक है, दूसरे कैफ़े में चलते हैं, इसके जस्ट पीछे कैफ़े है, वहाँ जाते हैं। तो हम लोग वहाँ चले गए। वो लड़का बहुत ज़्यादा अजीब था, वो मुझे हर जगह फ़ॉलो कर रहा था। उसके बाद हमने कैफ़े चेंज करा तो वो दूसरे कैफ़े में भी आ गया, एंड आई वाज़ लाइक कि अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो उसके बाद हमने कैफ़े में सारा एन्जॉयमेंट करा और हम अपने-अपने घर के लिए निकल गए। सबके घर अलग-अलग दिशाओं में ही हैं, तो मैं अकेली मेरे घर की तरफ निकली, मेरी फ्रेंड्स अपने-अपने घर की तरफ निकली अकेले-अकेले, क्योंकि हम सब अपनी-अपनी गाड़ी लेकर गए थे। उसके बाद क्या होता है कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि समवन इज़ रियली फॉलोइंग मी, कोई मुझे फॉलो कर रहा है। और मैं जब पीछे मुड़ के देखी तब वो वही लड़का था। आई इग्नोर, क्योंकि मैंने सोचा अब तो घर ही जा रहा है तो घर फटाफट चली जाती हूँ। तो मैं घर पहुँचती हूँ और मैं देखती हूँ कि मम्मी-पापा दोनों बाहर गए हुए हैं शाम के टाइम पे। और घर पर मतलब नीचे तो जैसे मेरी दादी-दादू ये सब तो है, लेकिन ऊपर मम्मी-पापा नहीं है क्योंकि वो लोग बाहर गए हुए थे, ठीक है? उस टाइम पे शाम को दोनों साथ में गए थे। तो उस टाइम पे कोई घर पे था नहीं, तो मैं बताऊँगी किसको? तो मैंने ये चीज़ किसी को बोली नहीं। पापा लेट आए थे तो मैंने ये डिसाइड करा कि उनको मैं कल सुबह बता दूँगी, अभी नहीं बताती हूँ। कल सुबह मेरा स्कूल था तो मैं स्कूल के लिए निकल गई और स्टिल वो लड़का मुझे फ़ॉलो कर रहा था। तो भाई मैं तो एकदम से डर गई कि भाई ये भूत तो नहीं है कि हर जगह कैसे पहुँच जाता है। तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, और मतलब बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। और उसके बाद मैंने इग्नोर करा फिर से। फिर मैं दिन में स्कूल से घर आ रही थी तो वो बंदा मेरे घर के बाहर खड़ा हुआ था। आई वाज़ शॉक्ड कि ओह माय गॉड! अब तो घर पर बताना ही पड़ेगा, और अभी घर के अंदर जाते भागते ही बताना पड़ेगा कि ये इंसान कौन है। मैं घर के अंदर भागी, ऊपर गई और मेरी मम्मी यूँ खड़ी हुई है
कि तेरे को एक लड़का फॉलो कर रहा है और तू हमको बता भी नहीं रही। तो मैंने कहा भाई मैं आपको बताने वाली थी, बट कल रात को बहुत ज़्यादा लेट हो गया था जिसकी वजह से मैं नहीं बता पाई थी। बट वो लड़का अभी भी नीचे खड़ा है। तो बोलती जा और उस लड़के को अंदर लेकर आ। तो मैंने कहा मेरी हिम्मत नहीं है और उसको अंदर क्यों लाना है, वो अंदर आकर कुछ कर दे तो मेरी मम्मी ने बोला चुप रहा और अंदर कुछ नीचे जाओ और उसको अंदर लेकर आ। तो मैंने बोला भैया अंदर आओ। तो वो अंदर आता है और मेरी मम्मी नीचे आती है और बोलते हैं दोनों सरप्राइज। आई वॉज लाइक शॉकिंग, क्या हो रहा है मेरे घर में। तो वो लड़का बोलता है कि पागल एक बार तू दिमाग से पैदल, मैं तेरा कज़न हूँ मतलब। एंड आई वॉज लाइक ओ अच्छा, मतलब देखो जब वो लड़का इतना छोटा था, जब वो था 6th-7th में, तो उसके पापा का ट्रांसफ़र हो गया था दूसरी कंट्री में, शहर में नहीं दूसरी कंट्री में। और उसकी मम्मी और पापा और वो खुद तीनों शिफ्ट हो गए थे कनाडा। और मतलब उस टाइम पे मैं बहुत छोटी थी, वो 6th-7th में था एंड आई वॉज इन 1st-2nd, मतलब मैं बहुत छोटी हूँ। हमको मिले हुए कई साल हो गए थे और वो बहुत सालों बाद यहाँ पर आया था। और वो मेरे से तो बड़ा ही है ऑफ कोर्स एज में, बट हाइट में तो इतना बड़ा हो गया, मतलब आई वॉज शॉक। और मैं पहचान नहीं पाई क्योंकि सालों से हमारी कोई बात नहीं है। वो बंदा अपनी लाइफ अपने करियर को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस है कि वो सोशल मीडिया पर भी नहीं है। वो एक्चुअली मेरे पापा की बहन का बेटा है, मतलब मेरी बुआ का बेटा है वो। ही इज़ माई कज़न एंड आई वॉज शॉक उसको देखने के बाद कि भाई तू कितना बड़ा हो गया है और ये सब। फिर हम लोग बैठ बैठ के बातें कर रहे थे। फिर उसने मुझे ये सब बताया कि मैं आ ही रहा था तो मैंने तेरे पापा और मम्मी दादू दादी सबको बताया था, बट उन्होंने तुझे नहीं बताया क्योंकि उन्होंने बोला कि इस लड़की पर तो प्रैंक करेंगे। तो इन सब ने मिलकर डिसाइड करा कि ये मुझ पर प्रैंक करेंगे एंड दिस वाज अ प्रैंक ऑन मी। क्योंकि सबको पता था कि मैं इसकी शक्ल एकदम भूल चुकी हूँ और ये इतना छोटा इतना बड़ा होकर आएगा तो ऑफ कोर्स मैं शक्ल तो भूल ही जाऊँगी। और हम इतने सालों बाद मिले हैं, मैं सोशल मीडिया पर हूँ तो उसने कहीं ना कहीं मेरे फ़ोटोज़ वगैरह मेरी मम्मी के स्टेटस पर देखे ही होंगे, व्हाट्सएप पर तो है ही वो, बट वो मेरे साथ नहीं अभी कनेक्ट। अब वो कनेक्ट हुआ है जब वो आया है मिलने के लिए। और जब वो आया उसके बाद वी enjoyed a lot, we spent the time with whole family together and we enjoyed a lot seriously। बट उस टाइम का शौक मैं कभी नहीं भूल सकती भाई, वो बहुत डरावना था। और मतलब ये था कि चलो प्रैंक था बट डरावना था। और ये स्टोरी आपको ये मैसेज देती है कि सारे स्ट्रेंजर स्ट्रेंजर नहीं होते हैं। तो अगर आप किसी से डर रहे हो तो पहले कंफर्म करो कि वो आपका कोई रिलेटिव नहीं है, वरना आपके ऊपर ही प्रैंक हो रहा है जैसे मेरे ऊपर हो रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एंड लेट मी नो इन कमेंट्स की स्टोरी कैसी थी। और आई एम इन शॉक स्टिल